तो नमस्कार दोस्तों, मैं संजय राणा उत्तराखंड रुद्रप्रयाग धनकुराली गांव से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि माता सौजा के बारे में है। तो इस टॉपिक पे माता सौजा के बारे में बताएंगे हमको शुभम शुभम सिंह कैंतुरा जी, और जो कि हमारे साथ में हैं ये। तो अब हम इनसे पूछेंगे माता सौजा के बारे में, तो इनके मध्य से हमें माता सौजा के बारे में पता चलेगा। वैसे वैसे तो हमने भी कुछ कहानी सुनी है माता के बारे में, लेकिन उतना पता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हमको भी पता है। लेकिन आज ये हमको पूरे पूरे विस्तार से बताएंगे माता के बारे में, माता कौन थी और कहाँ से आई और कैसी माता की उत्पत्ति हुई। तो तो हेलो दोस्तों, पहले सबसे पहले मेरा प्यार भरी प्रणाम आप सभी लोगों को। और आज मैं सज्जा माता का कुछ कथा सुनाना चाहता हूँ। हाँ, तो मुझे प्रॉपर पूरा याद नहीं है। पहले तो मुझे याद था, पर अब धीरे धीरे भूल गया मैं उसको। तो ये है कि मैंने भी किसी से सुना था और प्रॉपर याद नहीं है, पर जितना भी मुझे याद है उतना मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जो माता सजा देवी है वो उनका मायका जो है, जो वो है बांगर, सिरवाड़ी बांगर में उनका मायका है। रुद्रप्रयाग बांगर हाँ, गांव। रुद्रप्रयाग जखोली ब्लॉक के सिरवाड़ी बांगर में उनका मायका है। तो वहाँ उनकी वो भी होती है, क्या बोलते हैं, पाठ पूजा होती है। तो माता पता है का वो जो क्या? सिरवाड़ी बांगर में 3-3 महीने का मेला लगता था। बहुत दूर दूर से लोग आते थे वहां देखने के लिए। और जैसे अब देखो, आदमी होता ना, तो आदमी जैसे पहले जंगल के रास्ते जाते थे, क्योंकि गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था उस टाइम तक। तो जंगल के रास्ते जाते थे। तो एक दिन पता क्या हुआ कि हमने भी कहानी सुनी। एक दिन पता क्या हुआ, एक बूढ़ी माई थी, और बूढ़ी भी नहीं थी पर थोड़ा बहुत बूढ़ी थी, और वो अचानक रास्ता भूल गए। तो माता ऐसी थी, जो भी रास्ता भूलता था तो माता स्वयं जाती थी, एक बुढ़िया के रूप में गई थी, और माता ने उनको रास्ता बताया था। अच्छा, जब माता का मेला लगा हुआ था हाँ, उस टाइम। मेला लगा हुआ था। तो माता कभी भी अपने भक्तों को भटकने नहीं देती थी रास्ता। जैसे वो रास्ता भटक गई थी, तो जंगल का रास्ता घनघोर जंगल था। हर किसी का डर लगता है, बाघ शेर का डर लगता है, जंगली भालू का डर लगता है, सुअर का डर लगता है। तो बहुत चीजें होती थी। तो माता स्वयं गई थी, एक लड़की के भेष में गई थी। तो माता ने बोला कि जैसे हम गढ़वाली उसमें बोलते हैं, बॉडी जी बोलते हैं, तो ऐसे ही माता ने बोला कि ताई जी, आप कहाँ से आए रखे हो, कहाँ जाएंगे जाएंगे आप। तो उन्होंने बोला, जो बूढ़ माया वहाँ आए आ रखी थी, तो उन्होंने बोला, तो जाना तो बल मैंने माता सजा के मेले में था और माता के दरबार में था, पर रास्ता भूल गई मैं। तो उन्होंने पता क्या किया, आधे गांव तक माता लेके आई, अंधेरे में वो भी। पहले वो होता था, अब तो टॉर्च है, लाइट पहले है। लाइट कुछ ये पहले नहीं, लाइट लूट कुछ भी सुविधा नहीं थी कुछ नहीं था। अब तो लाइट हो गई, फोन का ये जैसे फोन है तो फोन खोल सकते हैं फोन लाइट का के लिए। फेस हो गया। उस टाइम क्या होता था कि एक लकड़ी होती थी, लकड़ी पे हम वो कपड़ा बांधते थे, और मसाल हाँ, मसाल। मसाल बनाते थे, मिट्टी तेल में उसके मसाल बनाते थे, तब जाते थे हम। ऐसे ही माता ने वहां पे वो बनाया, मसाल मसाल बनाया, और उनको ला गई वहां तक ला गई। तो गांव अचानक तक ला गई। गांव तक ला गई माता। तो अचानक गायब हो गई। ठीक है, चलो मैं ज्यादा बाहर नहीं जाता हुआ टॉपिक पे। अंदर ही हम कहाँ थे, सजा माता के उस पे थे, क्योंकि सजा माता का मायका था सिरवाड़ी बांगर में। और उनकी विवाह हुआ था सोनपाल जी, जो सोनपाल होते हैं ना, सोनपाल, उनके साथ उनका विवाह हुआ था। तो उनका विवाह होता तो शादी के 1-1.5 हफ्ते बाद, जैसे ही सोनपाल आए थे, तो उन्होंने उनको ले गए थे। तो उनकी घर में थे एक दुरानी एक जेठानी। हम बोलते हैं ना दुरानी जेठानी, तो ऐसे ही उनकी एक जेठानी एक दुरानी थी। और दुरानी जेठानी थी, तो उन्होंने क्या किया कि माता दिखने में बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। बहुत सुंदर थी माता दिखने में। तो वो जल गई, तो वो माता से जलने लगे। तो जलने लगे तो उन्होंने पता क्या किया, अपनी तिजोरी से सोना लेके आए। सोना लेके आए तो उन्होंने बोला, जिठानी जी ने बोला कि देखो, मैं आपके बाल बांध देता हूँ। माता तो बिल्कुल वो थी, मतलब मतलब भोली भाली। भोली भाली थी। माता ने बोला कि ठीक है, मतलब जब उनका तो मन तो सच्चा था। सच्चा मन था, तो उन्होंने बोला ठीक है, ठीक है जिठानी जी, आप मेरा बाल बांध दो। और जैसे ही वो बाल बांधने लगे, उन्होंने बालों में सोना छिपा दिया। सोना छिपा दिया तो फिर क्या हुआ कि माता ने तो बाल बांध दिया, माता तो देखेगी नहीं कि उसने मेरे उस पे सोना बालू के अंदर कुछ रखा है। रखा है। उन्होंने बाल बांध दिए। फिर एक दिन हुआ, सुबह हुई, और उन्होंने
चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। जैसे कि उन्होंने ऐसा हुआ कि वो सच्चे हैं कि उन्होंने मतलब चोरी मतलब सच में माता ने की होगी, ऐसे रिएक्शन हो गया उनका। तो ऐसा हुआ, तो आपको मैं संगीत के माध्यम से सुनाऊँगा अब, क्योंकि मैंने जैसे मुँह से बोल रहा हूँ वैसे संगीत के माध्यम से भी सुनाऊँगा आपको। गीत के बोल से। हाँ, गीत के बोल से। तू छे मेरी माता शिरवाडी तेरो मेहता हाल थयो माता जन्मको तेरो सो साथी थुन माता तेरा बालो मांग सोनू जो छुपाई देराणी जेठानी थई माता यक तेरी देवरानी थई माता है कि तेरी जेठानी जेठानी न तेरा बालो मांग सोनो जो छुपाई। तो अब दोस्तों मैं आपको बोल के बताऊंगा। जब माता को उन्होंने वो सोना छुपाया था तो माता भावुक हो गई एकदम से, मतलब कि ये कलंकित कर दिया इन्होंने मुझे, तो किस वजह से मुझे कलंकित किया, ना मैं चोर ना मैं कुछ। तो माता वहां से सीधा चली गई किधर, अपने मायके। अपने मायके। मायके नहीं गई माता, गांव में नहीं गई, मरड़े गए, जैसे उनके पिताजी के मरड़े थे जैसे जैसे पहले हमारे। बोलते हैं ना डांडा मरूड़ी। हाँ, तो हमारे गांव में जैसे गाय भैंस रहती हैं तो कहाँ रहती हैं, गौशाला में रहती है ना, तो हम गौशाला बोलते हैं। और जैसे हम, हम पहाड़ में बोलते हैं मरड़े। हाँ, हम मरड़े बोलते हैं। तो मरड़े चले गए, तो ठीक माता के पीछे पीछे भी सोनपाल जी भी आ गए, क्योंकि सोनपाल को पता था कि मेरी जो संघ की साथिया है वो ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, उनको भरोसा था माता उनको पे। भरोसा था। तो वो चले गए हैं साथ। माता के माँ के साथ, माँ के पास नीचे गांव, और माता गई ऊपर अपने पिता के अपने साथ। पिता के साथ। और जब सोनपाल जी अपने उस माता जी के माँ के पास गई, सजा माँ के पास गई, तो मोशनी माँ थी माता की, अपनी माँ नहीं थी, सौतेली माँ। सौतेली माँ थी, मोशनी माँ थी। हम एक बोल माता सकते के हैं यहाँ मोशनी। पहुंचे जैसे सोनपाल जी, तो माता ने अचानक देखा, तो बोला कि क्या हुआ दामाद जी, आप एकदम से यहाँ क्यों आए। तो उन्होंने सोनपाल जी ने पूरी बात बताई, पूरी घटना जो भी पूरी हुई घटना, थी। जो भी घटना माता के पास साथ हुई वो घटना सब बताई माता को। तो माता को सब घटना बताई। तो फिर मैं आपको गीत के संग उससे बताऊंगा। तो फिर उनके पिताजी बोलते फिर हैं कि माता, बेटा मैं सोनपाल जी नीचे रह गए, गांव में। गांव में रह गए, अब माता ऊपर रही है। तो माता के पिता ने बोला कि क्या हुआ बेटा, आप तू एकदम से इतनी रात को और यहाँ कैसे आ गई। तो माता ने पता क्या बोला, जब माता के पिता ने बोला कि बेटा क्या हुआ, तुम इतनी रात को और वो भी यहाँ क्यों आए, तो माता ने पूरी बात बताई अपने पिता को। बोला कि उन्होंने मुझे कलंकित किया है, तो मैं अब दोबारा, मैं कसम खा चुकी हूँ कि मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगी जहां मेरा मुझे कलंकित किया है। तो माता के पिता ने बोला कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, जहाँ हमारी दे रखी है तो आपको वहां तो रहना ही है। फिर माता ने कसम खा दी कि मैं रहूंगा ही नहीं। फिर क्या हुआ कि जैसे सोनपाल नीचे थे, सोनपाल आए थे, सोनपाल को पता नहीं था कि सजा कहाँ गई, ऊपर गई कि नीचे गई। तो वो सीधा उसके मौसानी माँ के पास चले गए। तो जैसे ही मौसानी माँ के पास गए, तो मौसानी माँ को बस थोड़ा सा वो चाहे था, बहाना चाहे था। तो उन्होंने पता क्या किया, मौसानी मान निरपाणी खीर जो बनाई खीर मंग थयो माता झेर तो तब खवाई मेरी माता सोनपाल सेनी सोनपाल सेनी जो खाई सुत बेहोश जो जोरीनी निरपाण्या खीर बिख की खीर जनी खाई
तनी माता सिनी सुपिनु जुवेई। तो माता को जैसे ही उनको वो बिख वाला खीर दिया उनकी माता ने, तो माता को ऊपर मरड़े सुपना हो गया था कि क्या हुआ, सपना आ गया था कि क्या हो गया। तो जैसे सुबह हुई तो माता मरड़े से सीधा गांव पहुंची। तेरी रुआणी गढ़ पहुंची माता, तनी सोन पाल ते खू जान ले गई। तख थे ये तेरी माता, पुफ्याणी भतीजी, बोल दोनों मेरी भतीजी, तेरो मामा कख चबल। तब भतीजी बोली फूफू, मामा तो मैं बतोलू, पर फूफू थुन मैं भी अपू दगड़ी झूले जानो। तेरो मामा ककच मेरी भतीजी, ग्वाल दोनों तेरो सोना पाल मामा कखच। भतीजिन माता बतेली, तिकीची काव बराजू डाल्यो। रोण्यादी भोऱ्यादी गे माता, तेकीची काव बरा। माता रोरंदी भोरंदी आई थी नीचे, तो माता ने अपनी भतीजी से पूछा कि बोल भतीजी, तेरा सोनपाल मामा कहाँ है। तो भतीजी ने बोला कि माता मैं तो बताऊंगी कि मामा कहाँ है, पर तो मम्मी को मत बताना कि हाँ मैंने तू बताया। मम्मी को मत बताना कि मैंने बताया। बच्चों का डर होता है ना। हाँ, तो जैसे ही माता ने पूछा तो भतीजी ने बता दिया कि माता, मामा मामा तो फूफू मामा तो किसी के वबरे डाल रखा है, मामा की तो मौत हो गई। तो माता जैसे ही अंदर कीचे कीचे की बबरी किसको बोलते हैं? कीची का वबरी जैसे बोलते थे कि अंधेरी वबरी डालते थे, अंधेरी अच्छा, बीच वाली। बीच वाली कीची की वबरी, अंधेरी वबरी होती थी, वहां डालते थे। तो वहां डाले की थी। तो जब माता अंदर गई तो माता ने देखा तो सोनपाल मर चुके थे, मर चुके थे। तो माता ने साहस किया, माता ने एक कंडी होती थी जिसको कंडा बोलते हैं, हमारे गांव में जैसे गोबर ले जाते हैं उस पे कंडा होता है ना, उस पे। तो सीधा माता ने पता क्या किया, उस कंडे पे उसको सोनपाल को रखा, और जैसे माता बाहर आई वैसे ही उनकी भतीजी की भी मौत हो गई, एकदम से मौत हो गई वो भतीजी की। कैसे? वो तो मुझे नहीं पता कि कैसे मौत हो गई, तो मैंने भी गाना सुना था, तेरी तेरी भतीजी की भी मौत हो गई थी। तो भतीजी की जैसी मौत हुई तो उसने भतीजी को वहीं अंदर ही दफना दिया था, घर में। घर ही में दफना दफना दिया था। और जब सिरवाड़ी सिरवाड़ी घाट से माता पैदल गई थी, तो पैदल गई थी माता, सिरवाड़ी घाट से गई थी सूर्यप्रयाग, सूर्यप्रयाग माता गई थी। ते सिरवाड़ी गढ़ बैठीन, माता गे गे ते सूर्यप्रयाग, सूर्यप्रयागमा थयो माता, तेरो भरदारी मैती। तो सूर्यप्रयाग में क्या था कि भरदार का मैती, मैती किसको बोलते हैं, जैसे कि भरदार का एक आदमी गया था, तो माता ने माचिस मांगी थी उनको, जैसे चिता सजाई माता ने, और चिता में सोनपाल रखा दिया था, और माता के पास तो कुछ नहीं था, ना माचिस थी ना कुछ थी, लकड़ी थी। ना लकड़ी थी। तो माता ने वहां से लकड़ी इकट्ठी की मतलब ऐसे। माता की मदद की उसने हाँ, लकड़ी माता से। की मदद की लकड़ी देने से। तो लकड़ी दी उसने, माचिस दी, तो माता ने जैसे आग लगाई, जैसे आग बहुत बढ़ गई थी, तो वैसे ही माता ने भी छलांग मारी, चिता में चिता छलांग में मारी। छलांग मारी, सती हो मारी गई। थी, सती हुई थी वो। और जैसे ही माता ने वहां चिता में छलांग मारी, वैसे ही वहां के 52 बयाल 64 काली 64 जोगनी पैदा हो गई। तो पैदा हो गई तो नहीं होना था, अब जैसो हम जिंदा आदमी हैं और चिता में हम भी फाल मार देंगे, तो गाड़ के मशान भैरव मशान तो उत्पन्न होंगे ही। फिर माता वहां से सीधा उठी, तख बैठी न लगी माता, तेरी नजारा, तेई मठना खाल, मटना खाल मग थयो माता। मतलब वहां से माता का काली का रूप
काली का रूप रखा माता ने और चल पड़ी वहां माता से माता ऊपर सीधा मतलब भरदार भरदार की में ओर चली। भरदार की में और चली। तो जैसे ही माता भरदार की ओर चली, तो भरदार में जहाँ पे माता मठाना चली गई भरदार महती के वहां, तो जैसे ही माता भरदार में पहुंची, जैसे ही माता जहाँ पे माता मठाना खाल है, तो वहां पे पहुंची, तो वहां पे रहते थे इष्ट घंडियाल देवता। तो घंडियाल देवता रहते थे, तो माता ने घंडियाल देवता से जगह मांगी कि मुझे एक रात की जगह दे दो, मेरा धर्म का भाई होगा, तो मुझे एक रात की जगह चाहिए मुझे यहाँ पे। तो घड़ियाल ने पहले जगह नहीं दी। घड़ियाल ने पहले पूछा कि कहाँ से तू आई है, ये वो सो। उनकी बेसम बेस हुई, थोड़ी देर बहस हुई उनकी। उसके बाद घड़ियाल ने बोला ठीक है, एक रात की जगह मांग रही है तू, तो एक रात की जगह एक रात रुक सकती है, पर कल सुबह तुझे यहाँ से जाना होगा। तो माता ने उस समय तो बोल दिया कि हाँ ठीक है, मैं चली जाऊंगी। फिर जैसे ही सुबह हुई, वैसे ही जैसे घनियाल देवता ने बोला कि हो गए भाई, अब तो आपको जाना पड़ेगा, ये तो मेरी भूमि है, यहाँ तुम नहीं रह सकते, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। तो माता ने अपना विकराल रूप बताया, अपनी काली रूप बताया कि नहीं, मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, अब मेरा मंदिर यहीं बनेगा, अब मैं यहीं रहूंगी। तो वहां पे उनका वो हुआ। तो घनियाल देवता ने भी मान लिया था कि ठीक है। और जब जैसे ही माता वहां रहने लगी, तो माता में पहले वो होते थे, बलि पड़ती थी, बलि पड़ती थी। जैसे बग्गी बोलते हैं, बागी बोलते हैं ना, भैंसा। भैंस को बागी बोलता था। तो उसकी बलि पड़ती थी वहां। भैंसा भैंसा। हाँ, उसकी बलि पड़ती थी वहां। तेरो धर्म को भाई घड़ियाल द्या बताई, घड़ियाल न बोली माता, अब तू चली जा। माता न बोली मैं अब कखिनी जाना, मैं न रोणत अब ये मठाना खाव। तो माता वहीं रहने लगी। और माता तभी का से चित्त मन वहीं लग हाँ, गया। तभी से माता ने बोल दिया था कि भरदारी मेरा मैं तीछन। तो तभी से माता वहीं रहने लगी। पाठ पूजा होने लगे माता का वहाँ। तो जैसे बलि पड़ती थी, तो एक जैसे आदमी तो पे आता, भरदार वालों की माता कुल देवी बन गई। कुल देवी बन गई। तो अब जहाँ भी देखो, मठना देवी भरदार में इतना प्रसिद्ध है कि मठना देवी, हर घर में मठना देवी का वो होता है, पूजा पाठ। पूजा पाठ होती है, हर घर में होती है पूजा पाठ। तो दोस्तों, इतना ही मुझे याद था, तो मैंने इतना ही बताया आपको। और गलती सलती हुई होगी तो माफ करना, क्योंकि मुझे ये है कि थोड़ा ट्यून भी अलग आ रही है। ये हो गया कि मुझे खांसी जुकाम लगा है, तो ट्यून भी थोड़े अलग अलग आ रही है। तो दोस्तों, वैसे ऐसी ट्यून नहीं थी कि ट्यून तो हल्की ऐसी थी, पर थोड़ा अलग ट्यून में हुआ वो। तो दोस्तों, गले में खराबी है। हाँ, गले में खराशी है, तो इस कारण से जैसी भी होगी। तो दोस्तों, मठना खाल आपको पता ही होगा, मठना खाल तो आप सभी गए होंगे। क्या मस्त जगह है। तो वहां भी वो है, शमशान घाट है, मुर्दों के बीच में माता का मंदिर है। इधर उधर मुर्दे लगते हैं। शमशान घाट। शमशान घाट, इधर उधर मुर्दे लगते हैं, बीच में माता का मंदिर है। तो माता भी रहती है, मुर्दों के साथ रहती है माता वहाँ। तो इतनी शक्ति भक्ति है माता पे। और जब जो भी वहां जाता है हाँ, उनकी मनोकामना पूरी मनोकामना पूरी होती है। तो जैसे कि क्या हुआ कि जैसे पहले आती थी देवी ना, तो ये कहानी भी सच है। तो जैसे पहले पहले आई देवी वहां ना, तो विकराल रूप में आते थे, बलि देते थे, बागी की बलि देते थे। तो जिस आदमी पे वो माता आती थी, तो वो आदमी अपने 4-5 दिन तक अपने काबू में नहीं रहती थी। 4-5 दिन तक माता उस पे चढ़ी रहती थी। ठीक है। तो चढ़ी रहती थी, तो एक दिन क्या हुआ, एक बूढ़ा आदमी था, उस पे माता आती थी। और उनके छोटे छोटे नाती थे, नाती होते हैं ना, बच्चे थे। और वो चले गए। वो पहले तो वो ये होता था कि अंदर डालते थे, जिसपे माता आती थी, उसको अंदर डालते थे। 4 दिन तक कमरे पे दरवाजा कुंडी लगाते थे, क्योंकि 4 दिन तक अंदर ही, जैसे दरवाजे पे रखना था खाना, खाना पीना सारा अंदर सारा ही अंदर ही देते थे। देना था। दरवाजे पे रखना था, वो अपने आप निकालती थी। तो उसके बाद जब उनका छोटा नाती थी, तो वो चले गए अंदर, कि मेरा दादा अंदर है, तो अंदर क्या कर रहा है मेरे दादा, मैं दादा के पास जाती हूँ। जैसे ही बच्चा अंदर गया, तो माता तो चढ़ी हुई थी, काली थी माता। तो माता की भूख नहीं मिटी होगी, तो माता ने बच्चे को मार डाला, निकल दिया। अंदर ही पूरा मार दिया बच्चे को। तो उसी टाइम से बलि बुली सब बंद कर दिया गया था। कुछ टाइम तक बलि हुई,
उसके बाद पहले भैंसे की बलि पड़ती थी, उसके बाद बकरियों की बलि पड़ी। तो बकरियों की बलि पड़ी तो फिर क्या हुआ कि बकरियां भैंस सब बंद हुआ। अब जो भी ले जाता है चढ़ावट ले जाता है, जैसे गांड हो गया, रोड प्रसाद हो गया, ये ले जाते हैं। पहले तो सतयुग युग में सती अवतार थे वो। कल युग में अब तो कलयुग चल रहा है दोस्तों। ये तो आपको पता होगा कल युग में तो क्या होता है। सती युग में माता ने अपना रूप रखा, सब आदमी को अपना रूप बताया कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो दोस्तों अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो जितना मुझे पता है उतना मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों मेरे मेरे से आपको भी कुछ जानकारी मिली होगी, आपसे भी मुझे कुछ बहुत गलती। जानकारी मिली होगी। और गलती सलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। तो ये है माता सजा की कहानी। माता सजा की कहानी तो और भी है, पर ये है कि मुझे इतना याद था। पहले तो मुझे पूरा याद था, ट्यून में दोस्तों मैं जैसे कि कुछ यहाँ पे शुभम सिंह केंद्रा के मध्य से यहाँ पे माता सजा की कथा सुनाई गई है, लेकिन कुछ काल्पनिक है, कुछ लोगों ने खुद बनाई है, कुछ सत्य है उसमें, लेकिन उतना हमको भी पता नहीं। हमने जैसा सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से, तो उसी हिसाब से इन्होंने हमको कहानी बताई। तो अगर कुछ भी गलत होगा तो प्लीज़ गलत मत सोचना, तो माफ़ कर देना अगर कुछ भी गलती हो गई इसमें तो मैं आपसे विदाई लेता हूँ। और दोस्तों मैं ये है कि जब लास्ट में माता ने कुछ बोला था, जुगे राजी रया न्यारा भरदारी मैती झुमै त्योन मई सीनी जगा जुदीनी जुग राजी रया न्यारा सिरवाड़ी का मैं त्यों झुमैती ऊं न मैं तो सा बोलान्यू जुग राजी रया म्यारा तामासारी ढोलो झुढ्वालो न म्यारा कंदूड़ रूरियानो। तो इस प्रकार माता लास्ट में बोलती थी। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे विदाई लेता हूँ। मिलेंगे दूसरी कहानी में। तो दोस्तों अब हमारे संजय भाई भी बताएंगे। तो संजय भाई की तरफ कैम तो दोस्तों यहाँ पे हम ये कहानी खत्म करते हुए, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताएं आप माता के बारे में कितना जानते हो, तो हमको करें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या पता हम आगे उस कहानी को अच्छे से सुधार करके ला सकते हैं आप लोगों के बीच। तो आप ज़रूर बताएं कमेंट में आपको कहानी कैसी लगी, तो लाइक और शेयर और कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।